बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। सबसे पहले तमाम मीडिया का, तमाम चैनल्स का, रिपोर्टर्स का शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। और आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद कल जो हरिपुर में पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ उसके मुतल्लिक पार्टी का मौक़िफ़ और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रखना था। जैसे आप सबको पता था कि कल खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर के मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया और लाहौर की एक सीट पर जो मियां अज़हर साहब के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी NA 129, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और अपना उम्मीदवार नॉमिनेट करके मैदान में उतारा। अगर हम पस मंज़र देखें इलेक्शन की और अगर हम 8 फरवरी को देखें कि 8 फरवरी में इस मुल्क में जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में, जिस तरीके से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोचिस्तान में इमरान खान के नाम पे इनकलाब, इमरान खान के नाम पे पाकिस्तानियों ने इमरान खान के उम्मीदवारों को ढूंढ के, उनके निशानात को ढूंढ के उन पे टप्पे लगाए और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराया। बदकिस्मती से पंजाब में, सिंध में और बलोचिस्तान में हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे रिज़ल्ट्स को फॉर्म 47 के ज़रिए तब्दील किया गया, हमारी हुकूमतें छीनी गई, हमारी सीटें छीनी गई। और उससे पहले भी आपने इस मुल्क में एक फसातियत और बर्बरियत देखी होगी जो 9 मई के बाद से शुरू हुई। असल में 9 मई जो था वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 9 मई उसने किया जिसने CCTV फुटेज छुड़ाई। 9 मई उसने किया जिसने 9 मई से फ़ायदा उठाया। 9 मई उसने किया जिसने तहरीक इंसाफ को तोड़ा। 9 मई उसने किया जिसने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेल में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे FIRs काटी। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेलों में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट्स में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को जाली मुकदमात के अंदर अडयाला जेल में बंद किया। तो 9 मई से तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया। 9 मई से जिसने जो कुछ हासिल किया वो अब सारी कौम के सामने है और ये बात बड़ी अया है कि 9 मई जिसने किया वो सबके सामने है। अगर हम 8 फरवरी की इलेक्शन की बात करें तो 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी से जस्टिस फाइज ईसा ने इलेक्शन की रात हमसे निशान छीना। इलेक्शन की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। और फिर आपने देखा होगा कि 17 सीटों वाले को पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 17 सीटें हैं और 17 सीटें हासिल करने वाला जाली वज़ीर आज़म इस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। किसके आशीर्वाद से है, किस तरीके से वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ और किस एजेंडे के तहत हुआ, वो अब सब के सामने है और पाकिस्तान की कौम ये बात समझ चुकी है। कल के इलेक्शन के बारे में हम आएंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बाइकआउट किया और फिर आपने देखा कि जब इमरान खान ने इलेक्शन का बाइकआउट किया तो फिर आपने टर्न आउट देखा कि पूरे पंजाब में आपने देखा होगा 5 से 10% टर्न आउट था। आपने वो फुटेज देखी होगी। अगर कोई ये कहता है कि पंजाब में टर्न आउट ज़्यादा है, जो इनके फॉर्म 47 की रिज़ल्ट के मुताबिक टर्न आउट इन्होंने बताया है, तो कोई हमें फुटेज दिखाए। फिर कोई हमें फुटेज दिखाए कि इलेक्शन जो बूथ्स थे वहाँ पे, जो इलेक्शन सेंटर्स थे, जो इलेक्शन बूथ्स कायम किए गए थे, वहाँ पे रश क्यों नहीं था। कोई एक फुटेज हमें पूरे पंजाब से दिखाए
کہ کسی بھی الیکشن بوتھ پہ وہاں پہ رش ہو. تو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% تھا. تو عمران خان صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا, اور عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ انہوں نے کس طرح پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ریزلٹس کو مینوپولیٹ کرنا ہے. ان کو پتہ تھا اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حصہ لے گی تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس بائی الیکشن میں جو فرق آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے, اس نے کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. سہیل آفریدی صاحب نے, اس کی ایڈمنسٹریشن نے, اس کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو اور باقی پارٹیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. اور جب اس کے برعکس آپ نے پنجاب میں دیکھا, جہاں لاہور میں ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, تو NA 129 پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ہم پہ نہ پوسٹر لگانے کی ہمیں اجازت تھی, نہ ہمیں جھنڈا لگانے کی اجازت تھی, نہ ہم کارنر میٹنگ کر سکتے تھے. ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا, ہمارے لاہور کے صدر کو اٹھایا گیا, ہمارے جو لاہور کے جو ورکرز تھے, جو جلسہ کرتے تھے, جو ریلی کرتے تھے, جو کارنر میٹنگ کرتے تھے, اس پہ ایک FIR کاٹ کے جھوٹی FIR میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یا اس کے خاندان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بلکہ آپ نے برعکس خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ پوری الیکشن کمپین میں, بابر نواز خان کے الیکشن کمپین میں, کیپٹن صفدر پہلے دن سے خیبر پختونخوا میں موجود تھے. مریم صفدر کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر اوان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے وہ ہری پور میں موجود تھے. اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے ایک سیاسی بونے ہیں, وہ موجود تھے خیبر پختونخوا میں. جاوید مرتضی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور باقی تمام نون کی لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, ریلیز بھی نکالی. اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی. ہم بات اگر ہری پور کی کریں تو ہری پور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریزلٹس آ رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب سب سے آگے تھی, اور ہمارے پاس 517 آؤٹ آف 602 پولنگ سٹیشن جو فارم 45 ہے, اس میں ہماری لیڈ 32,000 سے لے کے 35,000 تک ہے. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ فارم 45 پہ تحریک انصاف ہری پور میں یہ الیکشن جیت چکی ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں کہ اس الیکشن کو کیسے مینوپولیٹ کیا گیا, کس طرح ROs اور DROs کے ذریعے دانلی کروائی گئی, کس طرح الیکشن کمیشن کا جو آفس تھا, جو پہلے RO کا آفس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈگری کالج بوائز تھا, اس کو راتوں رات چینج کر کے گراؤنڈ پہ ایک گراؤنڈ وہاں پہ منتخب کیا گیا, اور ادھر وہ آفس منتقل کیا جو کہ مخالف کینڈیڈیٹ بابر نواز خان کے ڈیرے کے ساتھ ہے. اس کی کالا بٹ کی جو تحصیل ہے وہاں پہ لے کے گئے, وہاں خندق کی کھودی کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ROs تھے اور DROs تھے وہ الیکشن کمیشن کی لگائے گئے تھے, وہ الیکشن کمیشن نے لگایا تھا. اور پھر آپ پروویژنل گورنمنٹ کو دیکھیں, پروویژنل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری تھی, جو وزیر اعلیٰ اور اس کے ماتحت ایڈمنسٹریشن تھی, اس کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 لے. فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسر کا بھی سائن ہونا چاہیے تھا, وہ بھی تھا, اور پولنگ ایجنٹ کا جو سائن تھا وہ بھی تھا. تو ایک میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ یہ میڈیا کے سامنے ہم ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ لائے ہیں. یہ پولنگ سٹیشن ہے 179. یہ فارم 45 ہے اس پولنگ سٹیشن کا. اس پولنگ سٹیشن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بابر نواز خان کے 140 ووٹ ہیں, اور جو ہماری امیدوار شہرناز عمر ایوب ہے اس کی 230 ووٹس ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ پولنگ ایجنٹ کا سائن بھی موجود ہے, اور اس پہ پریزائڈنگ افسر کے سائن بھی موجود ہیں. پولنگ سٹیشن نمبر ہے 179. اور جو RO آفس میں پروجیکٹر لگایا گیا تھا جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہو رہے تھے, یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس اسی پولنگ سٹیشن پہ, اور ہم نے اس کو انڈر سرکل بھی کیا ہے, یہ ہم میڈیا کو بھی دیں گے اس کے بعد. وہ پولنگ سٹیشن 179 جہاں پہ بابر نواز کے ووٹ تھے 140, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ووٹ جو ہیں وہ 216 ہے. 140 فارم 45 پہ ہے. RO آفس کے جو سسٹم ہے, جو ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہوتے ہیں, وہاں پہ جو
बाबर नवाज के वोट हैं 216, और जहां पे पीटीआई के उम्मीदवार के 230 वोट थे, आरओ ऑफिस में 125 है। इस तरह के कई फॉर्म 45 हमारे पास है, जिसमें फॉर्म 45 पे एक वोट है और आरओ ऑफिस के जो लगाई गई स्क्रीन थी उस पे दूसरे वोट दर्ज किए गए हैं। हमारी तमाम प्रोविजनल हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की ये कोशिश थी कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो। हम इस बात पे यकीन रखते हैं और इस बात पे हमारा बिलीफ है कि जमहूरियत में वोट के ज़रिए फ़ैसला किया जाए। जमहूरियत में जिसको वोट पड़ता हो उसी के डब्बे से उसी का वोट निकले। लेकिन एक दफ़ा फिर आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने, उसके आलाकारों ने, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया अपने आरओस के ज़रिए और डीआरओस के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने आरओस और डीआरओ से रब्ता भी किया, उनको तलकीन भी की कि आप धांधली से बाज आएँ और जो रिजल्ट्स हैं उसी तरह उसको पंच करें। लेकिन जब आरओ ऑफिस डिग्री कॉलेज से चेंज कर दिया गया तो वहाँ पे खंदक की खोदी गई, वहाँ पे उस ऑफिस को फिर QRF ने, आर्मी के नौजवानों ने और FC ने टेक ओवर किया, और वहाँ पे ना पुलिस को ना एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर जाने की इजाज़त थी। हमारे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बाहर निकाला गया, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर रोडों पे थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बाहर रोड पे थे, तहरीक इंसाफ के जो हरीपुर के हमारे MPs थे वो बाहर रोड पे थे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहाँ टेक ओवर हो चुका था और वहाँ पे रिज़ल्ट चेंज कर दिए गए थे। आज आपने देखा होगा कि पंजाब की तस्वीर आला ने, वज़ीर आला मैं नहीं कहूँगा उसको, वो तस्वीर आला है, उसने अभी एक मीडिया ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि जी हमने पंजाब को फतह कर दिया है, हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो सीट थी वो भी जीत ली है। तो मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि आपका मुकाबला पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ ही था। तहरीक इंसाफ को तो आपने सियासी अमल से बाहर कर दिया था, या फिर तहरीक इंसाफ की जो लाइक माइंडेड पार्टीज थी, छोटी पार्टियाँ, उनको भी आपने इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया था। तो नून का मुकाबला नून से ही था, और जो आपने पंजाब में टर्न आउट देखा 5 से 10%, यही मुस्लिम लीग नून का वोट पंजाब में रह गया है। इन्होंने हमेशा अंपायरों को अपने साथ मिला के खेला है, और कल इसके मिसाल आपने देखा होगा कि पंजाब में इन्होंने अंपायरों को अपने साथ मिला के मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करके फर्स्ट और सेकंड आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में ये रेफरेंडम था, तो रेफरेंडम तो डिक्टेटर कराता है, रेफरेंडम तो डिक्टेटर का काम है, रेफरेंडम तो ज़ियाउल हक का काम था, रेफरेंडम तो जनरल परवेज मुशर्रफ का काम था। तो इसकी माइंडसेट आप देखें कि वो आज भी रेफरेंडम पे उनका माइंडसेट, और वो ये सोच भी रहे हैं और वो अपने अमल से भी ये साबित कर रहे हैं कि इनका माइंडसेट वही है, और ये रेफरेंडम का नाम इलेक्शन को दे रहे हैं। इलेक्शन जो है वो एक जमहूरी अमल होता है। इलेक्शन में लोग वोट कास्ट करते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का रहनुमा चुनते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का लीडर को वोट देते हैं, इलेक्शन में लोग अपने मर्जी के उम्मीदवार को कैंपेन भी करते हैं और वोट भी देते हैं। ये चीज़ें हमें पंजाब में नज़र नहीं आई। और मैं सिर्फ मरियम नवाज को इतना ही कहूँगा कि आपने जो महर शराफत से अपना इलेक्शन हारा है, आपने अपनी सीट, जिस सीट पे आप जीत के CM पंजाब बनी हुई हैं, वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत ने जीता है। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपना हल्का खोलें। वो सीट जिसे आप फॉर्म 47 पे जीत के आई हैं, ये महर शराफत की सीट है। तो आप तो इलीगल तरीके से, गैर आइनी तरीके से आइनी ओहदे पे विराजमान है। उन्होंने मजीद जनरल फैज़ का जिक्र किया, अता बंदियाल का जिक्र किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनकी माइंडसेट बताते हैं। इनको जस्टिस फाइज ईसा याद नहीं आता, इनको जनरल जिलानी याद नहीं आता, ये ज़ियाउल हक के जो बेटे हैं वो इनको याद नहीं आता। और इन्होंने जिस तरीके से फेडरल में भी और पंजाब में भी तो जिस तरीके से ये हुकूमतों में आए हैं वो आप सबके सामने हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पे बात की। तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने जो 2 साल में IMF की रिपोर्ट के पिछले दिनों आई है, जो रात के अंधेरे में पब्लिश हुई है, और उसमें ये बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि 5300 अरब की करप्शन हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने 5300 अरब की करप्शन की है, और ये आईने का एक रुख है।
آپ اس رپورٹ پہ بھی بات کریں, آپ آئی پی پیز پہ بات کریں جو آپ نے انرجی کے معاہدے کیے ہیں نواز شریف نے, جو اس ملک کو آپ نے سب سے بڑا نقصان دیا ہے, جو اس ملک کو آپ نے پتھر کے زمانے میں لے کے گئے ہیں. تو پنجاب میں اس وقت انڈکلیئر مارشل لا ہے, اور ایک ڈکٹیٹر, ایک فلم تھی آپ سب نے دیکھی ہوگی, ڈکٹیٹر فلم میں ایک وہ جو ہیرو تھا, وہ رننگ کی جو کمپٹیشن تھا, جب وہ بھاگ رہا تھا, جو اس کے ساتھی اس کے ساتھ جو بھاگ رہے تھے, جو مقابلہ کر رہے تھے, تو ان کو گولیاں مار رہا تھا, اور وہ اکیلا ہی اس کمپٹیشن میں بھاگ رہا تھا. تو مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں, ان پہ ایف آئی آر بھی درج کرتے ہیں, اور وہ میدان میں اکیلے دوڑ کے فرسٹ آنے پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم الیکشن جیت گئے ہیں. تو یہ الیکشن آپ کو مبارک ہو, مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ نون کو ہرا کے کل پنجاب کے الیکشن جیتے ہیں. تو یہ ایک بریف پریس کانفرنس تھی ہری پور میں, جس طرح دھاندلی کی گئی اس بارے میں, اور جو بہترین رول اس صوبائی حکومت نے پلے کیا ہری پور میں, یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں.